अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? होप्स हो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 604 की असाइनमेंट जो हमारी स्प्रिंग 2024 की पहली असाइनमेंट है, उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। उसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको वर्चुअल मशीन जो ओरेकल की तरफ से आपको दिया जाता है और एक आपको उबंटू की ज़रूरत पड़ेगी। वर्चुअल मशीन आपने डाउनलोड कर लेनी है और उबंटू भी आपने डाउनलोड कर लेना है। उबंटू भी आपको मिल जाएगा आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन से और वर्चुअल मशीन भी आपको आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन से मिल जाएगा। तो वो आपने डाउनलोड कर लेना है और उनको इंस्टॉल कर लेना है। उबंटू को वर्चुअल मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए यूट्यूब पे जब आप सर्च करते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल उबंटू इन वर्चुअल मशीन, पहली वीडियो आपने देखनी है, वो 10 से 15 मिनट की वीडियो है। उसमें टोटल मेथड बताया गया है, आप उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है ना आपकी इंस्टॉल हो जाएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फाइल्स की तरफ। इसमें भी हो सकता है कि उन लोगों ने कोई आपको नीचे लिंक दिए हों। पहले तो लिंक दिया करते थे वो इसी फाइल में, क्वेश्चन फाइल में आपको। अब की बार उन्होंने लिंक नहीं दिए जो होते हैं आपकी फाइल्स के, आपके उबंटू और आपके जो वर्चुअल मशीन के। अगर इंशाल्लाह मुझे मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह वो लिंक लगा दूंगा। आप उन लिंक के ज़रिए वो वर्चुअल मशीन के और उबंटू के लिंक्स होते हैं और वही लिंक्स होते हैं जहां से आपने डाउनलोड करने होते हैं, जो लिंक्स आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने डाउनलोड सेक्शन में प्रोवाइड किए होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास ब्राउज़र यूनिक्स या लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो इसके अंदर कवर्ड हुआ है और यूनिक्स और लिनक्स की कमांड कवर्ड हुई है। ठीक है, और हमने ये डॉक्स फॉर्मेट के अंदर सबमिट करना है। ठीक है, और इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में सबमिट नहीं करना। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्रिएट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिपिक्टेड इन द डायग्राम बिलो बाय एग्जीक्यूटिंग द appropriate commands in the Ubuntu terminal। ठीक है, for each step take a screenshot। ये आप जरा देख लें कि हर स्टेप के लिए उन्होंने क्या कहा है। हर स्टेप के लिए आपने स्क्रीनशॉट लेना है और जो क्या कर रहा होगा, shows the command you entered, जो आपने कमांड उसके अंदर शो की होगी। ठीक है, अटैच द स्क्रीनशॉट टू योर असाइनमेंट सबमिशन, तो जो भी आपकी असाइनमेंट सबमिशन है उसमें आपने लगाना है। ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारी क्या होगी, डायरेक्टरी होगी हमारे उबंटू के अंदर। ठीक है, और ये टास्क है जो हमने परफॉर्म करने हैं, ये 10 टास्क परफॉर्म करने हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा कि सबसे पहले हमने ETC का एक फोल्डर होगा, एक होम का होगा, एक बिन का होगा। हम बेसिकली जो है अपने होम फोल्डर पे ही रहते हैं। मैं ज़रा अपना उबंटू जो है वो रन कर लेता हूँ। ये मेरी वर्चुअल मशीन है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने उबंटू को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, सिर्फ अब मैंने इस पे इंस्टॉल क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा उबंटू यहाँ से रन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरा उबंटू रन होता है तो मैं आपको ये तमाम की तमाम कमांड जो आपके सर ने आपको कही है आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं असल में ये इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो है ना इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से बंद। ये वाले मेरा जो ऑलरेडी टर्मिनल खुला हुआ है। ठीक है, तो आपने जाना है अपने होम पे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम होम पे होते हैं और ये हमारा डेस्कटॉप है और ये हमारे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी ये चीज़ें बनी हुई हैं, मैंने 2 फाइल्स बनाई हुई हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ मूव टू ट्रैश। ठीक है, यहाँ से ये मूव टू ट्रैश हो गई हैं। अब इसको जो है यहाँ से हम चले जाते हैं अपने होम पे। ये डेस्कटॉप है हमारा। ठीक है, अच्छा, तो अब चलते हैं हम अपने टास्क की तरफ कि हमारा टास्क क्या है। हमारा टास्क ये है कि सबसे पहले हम होम पे चले होते हैं, हमने अपना एक टर्मिनल चलाना है। जैसे ही हम यहाँ इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ टर्मिनल पे आ जाते हैं। जब हम टर्मिनल पे होते हैं तो हम ऑलरेडी होम पे होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम होम पे होते हैं अपने। तो उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने देखना है कि वो कहता है कि चेंज द डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। हमने चेंज करनी है डायरेक्टरी को डेस्कटॉप, ये हमारा पहला टास्क है। ठीक है, होम में हम ऑलरेडी हैं, जब हमने अपना टर्मिनल को ओपन किया तो हम होम पे होते हैं। अब हमने जाना है होम डायरेक्टरी पे, ये जहाँ भी होम डायरेक्टरी पे है
और यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ कि चेंज द डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से कमांड लगाएंगे cd डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्क का जो D है वो बड़ा लिखना है हमने, डेस्कटॉप। ये देखिए, अब ये देखें ये डायरेक्टरी बन गई है, ये एक डायरेक्टरी बन गई है, हमारा एक टास्क हो गया। आपने यहाँ से लेना है स्क्रीनशॉट। आप यहाँ सर्च में आए, यहाँ से स्निपिंग टूल पे सर्च करें, ये स्निपिंग टूल आ गया। इस स्निपिंग टूल पे ये जो न्यू का ऑप्शन है, बटन है, इस पे क्लिक करें और यहाँ से जितना आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आपने स्क्रीनशॉट पूरे का लेना है, पूरे का ले लें, आधे का लेना है, आपने आधे का ले लें। मैं पूरे का लूंगा, ठीक है। यहाँ से लेके मैं अपनी वर्ड की फाइल पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं न्यू वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ, मैं यहाँ से इसको थोड़ी सी हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। और हेडिंग्स के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है ना फॉर्मेट करने के लिए मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूँ और नेम, स्टूडेंट नेम लिखता हूँ मैं, यहाँ पे अपना स्टूडेंट नेम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अपने लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा और यहाँ पे मैं अपना आईडी लिखूंगा और यहाँ पे मेरा पहला स्क्रीनशॉट जो है वो पेस्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है, वो मैंने कैसे करना है और कौन सी कमांड लगेगी उस पे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा जो दूसरा है वो क्या है कि शो द एब्सोल्यूट पाथ नेम ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप किस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, कहाँ से आपके पास होके आई है फाइल। सबसे पहले हमारी फाइल जो है ये बिन की होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा पाथ होगा होम का और उसके बाद हमारी डायरेक्टरी होगी डेस्कटॉप की, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने चलते हैं अपने उबंटू पे और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कमांड क्या लगानी है। आपने सिर्फ लिखना है pwd लिखना है बस, ठीक है। आप जब ये लिखेंगे तो ये देखो बता दिया कि होम, उबंटू और डेस्कटॉप। आपने फिर से दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्निपिंग टूल का यूज करके, ठीक है। इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके आपने अपनी सॉल्यूशन फाइल जो भी बनाई होगी वहां पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमने अपने तीसरे टास्क की तरफ आ जाना है। तीसरा टास्क हमारा क्या है, तीसरा टास्क है क्रिएट 2 डायरेक्टरीज। एक बनानी है हमने वन विद द नेम ऑफ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और एक बनानी है हमने सेकंड विद द नेम ऑफ CS604 के नाम से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ अपने उबंटू की तरफ। अब जो डायरेक्टरी बनाने की कमांड होती है mkdir होती है, ठीक है, mkdir होती है। और गलती नहीं करनी आपने कोई भी कमांड देते हुए, और गलती कर दी तो आपको सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि गलती वाली जो भी होगी, कोई अनकरेक्ट जो होगा वो आपने नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ऐड करना। ये देखें, ये प्लीज नोट दैट फेलियर टू इंक्लूड द स्क्रीनशॉट विल रिजल्ट इन नो मार्क्स बीइंग अवार्डेड फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। फेलियर नहीं होना किसी भी आपने कमांड देते हुए किसी भी क्वेश्चन की। तो हमने mkdir दी, स्पेस दूंगा, मैं यहाँ पे अपनी BC लिखूंगा 19040902, ये मेरी है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने इंटर किया, इसके बाद मैंने दूसरा देना है, दूसरी कमांड देनी है इसको, दूसरी डायरेक्टरी बनानी है mkdir CS604 की, ऐसे ही है। अब मैंने क्या करना है, इसको इंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपने एक और स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया। जो हमारा तीसरा टास्क था ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये जो हमारा तीसरा टास्क था। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसी तरह स्क्रीनशॉट लेके आपने स्निपिंग टूल का यूज कर लें या आप कोई और टूल यूज कर लें। यहाँ से आपने जाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी सॉल्यूशन फाइल के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने अपनी क्वेश्चन की जरा पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, चेंज द डायरेक्टरी टू CS604। हमने क्या करनी है, डायरेक्टरी चेंज करनी है। यू नो कि डायरेक्टरी चेंज करने के लिए किसकी कमांड यूज करते हैं, CD की कमांड यूज करते हैं। और हम CD लिखेंगे और जहां पे हमने जाना है, जिस जगह जाना है, जिसकी हमने क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है तो डेस्कटॉप पे, और अगर हमने किसी और जगह जाना है, हमने जाना है CS604 पे, ठीक है। उन्होंने यही कहा हुआ है, चेंज द डायरेक्टरी टू
CS604 पे। हम यहाँ पे जाएंगे, हम इसको यहाँ पे जाके इंटर कर देंगे। तो ये देखें, पहले डेस्क हमने यहाँ पे CD डेस्कटॉप लिखा तो डेस्कटॉप की डायरेक्टरी आ गई, बन गई। अब यहाँ पे हमने देखो यहाँ तक डेस्कटॉप था, यहाँ तक हमारे पास डेस्कटॉप था। जैसे ही हमने CD CS604 की डायरेक्टरी, क्योंकि हमने डायरेक्टरी ऑलरेडी पहले बना ली थी, अगर ये डायरेक्टरी नहीं बनी होगी फिर ये डायरेक्टरी नहीं जाएगी, ये कमांड हमारी काम नहीं करेगी अगर ये डायरेक्टरी नहीं बनी होगी। अब हमने जैसे ही इसको कमांड दी है कि हमने इस डायरेक्टरी पे जाना है, तो वो डेस्कटॉप आगे उसने एक और डायरेक्टरी ऐड कर दी है CS604 की। आपने यहाँ से फिर अगेन स्क्रीनशॉट लेना है और आपने क्या करना है, उसको इंटर कर देना है अपनी सोल्यूशन फाइल के अंदर। ठीक है, मैं अब सारे स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा, मैंने आपको मेथड बता दिया कि कैसे करना है। हर डायरेक्टरी का आपने, हर कमांड का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, हम चलते हैं अपनी चौथी, जो हमारी पांचवी रिक्वायरमेंट है, क्रिएट डायरेक्टरी विद द नेम लेक्चर्स। अब लेक्चर्स के नाम से एक और हमने डायरेक्टरी बनानी है। पीछे हमने डायरेक्टरी बनाई थी, कि हम कैसे बनाते हैं, mkdir, और लेक्चर्स के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी डायरेक्टरी बना लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा सातवां टास्क है वो है क्रिएट फाइल विद द नेम स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी से एक फाइल बनानी है और उसकी एक्सटेंशन रखनी है .text। ठीक है, और उसको क्या करना है, अब हमने फाइल को क्रिएट करना है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है इको की हम कमांड लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल कोटेशन लिखेंगे, डबल कोट्स के बाद हम ये क्या लिखेंगे, अपनी आईडी देंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा स्टूडेंट आईडी BC19040902 और हम यहाँ डबल कोट्स बंद कर देंगे। अब हमने बनाना है अपनी, हमने यहाँ पे देना है एक, यहाँ पे निशान देना है हमने इस तरह का, इसको जो भी बोलते हैं आपकी जुबान में, ये आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और अपने कीबोर्ड से जो है वो स्लैश का बटन दबाएं, जिसपे स्लैश बना होगा, तो ये निशान इस तरह का आ जाएगा। ये बेसिकली डायरेक्टरी बनाने के, फाइल बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कैट, ठीक है, और यहाँ पे हम एंगल ब्रैकेट लगाएंगे ग्रेटर देन वाली। ठीक है, एंगल ब्रैकेट लगा के हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम देंगे। इसको हम लिखेंगे BC, जो भी हमने नाम देना है, BC19040902.txt टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा कोई एरर नहीं था इस कमांड में, इसलिए हमें कोई एरर नहीं दिया इसने। अब इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ तक का और अपने सोल्यूशन फाइल में पेस्ट कर देना है। इसके बाद क्या है, शो द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। अब ये जो फाइल बनाई है इसका कंटेंट शो करना है कि इसके अंदर आपने सेव क्या किया था। मैंने इसके अंदर सेव किया था, इस फाइल के अंदर मैंने सेव किया था अपनी आईडी को, ये वाली आईडी। आप यहाँ पे नाम सेव कर लें, कुछ भी सेव कर लें एज यूर विश, लेकिन ये जो कमांड है कैट और एंगल ब्रैकेट और ये अपने नाम रखना है जो इस तरह अपनी आईडी .text, ये आपने नहीं चेंज करना। सिर्फ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी आईडी रख सकते हैं। बेहतर है कि आप अपनी आईडी रखें। अब हमने शो करवाना है, उसने जो हमें कहा है अपने सातवें टास्क में, शो द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। अब इसका कोड क्या है, हमने क्या कहा था, हमने कैट के साथ अपनी फाइल बनाई थी, हम लिखेंगे कैट। ठीक है, कैट के साथ हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जो भी हमने नाम था BC19040902.text, तो टेक्स्ट की फॉर्म में है .text। अब इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये मेरा नाम, ये मेरी आईडी जो हमने यहाँ पे सेव की थी। अगर मेरा नाम नहीं होता, कुछ भी होता, यहाँ पे सेव हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, शो डायरेक्टरी के बाद आपने फिर स्क्रीनशॉट लेना है और आपने सोल्यूशन फाइल पे पेस्ट कर देना है। अब उसने क्या कहा है कि मूव बैक टू द डेस्कटॉप डायरेक्टरी एंड शो द कंटेंट ऑफ द डेस्कटॉप। आपने डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे दोबारा वापस जाना है और डेस्कटॉप डायरेक्टरी का कंटेंट शो करना है कि उस पर क्या क्या पड़ा है, जो आपने फाइल बनाई थी या जो आपने डायरेक्टरी बनाई थी। ठीक है, उसकी कमांड क्या है, EVV उसकी कमांड है, उसकी हम लिखेंगे CD, ये जाने के लिए डेस्कटॉप पे लिए। ठीक है, अब उसको हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अपने एक साइन दबाना है, ये इस तरह जो अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है फिजिक्स या मैथ के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 के साथ ना एक बटन होता है लेफ्ट साइड पे, 1 से पहला वाला जो बटन होता है, उसको शिफ्ट प्रेस करके उस बटन को दबाएंगे तो ये निशान आ जाएगा आपका। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, ये हम चले गए अपनी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि मूव बैक टू द डेस्कटॉप डायरेक्टरी एंड शो कंटेंट ऑफ डेस्कटॉप। कंटेंट ऑफ डेस्कटॉप कैसे नजर आएगा, हम उसके लिए इसको कमांड देंगे ls की, किसकी, ls की। ठीक है, ls की कमांड देके इंटर कर देंगे तो ये देखें, ये हमारी एक तो हमने फोल्डर बनाया था, डायरेक्टरी बनाई थी इसकी CS604 की, और हमने एक फाइल बनाई थी जिसके अंदर सेव था हमारी आईडी। तो अब फिर आपने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेना है और अपने वो पेस्ट कर देना है अपनी सॉल्यूशन फाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारी 9 नंबर हमारी रिक्वायरमेंट है, रिमूव द डायरेक्टरी विद योर स्टूडेंट आईडी। अपनी स्टूडेंट आईडी के साथ हमने क्या करना है, जो स्टूडेंट आईडी की हमने डायरेक्टरी बनाई थी उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है RM की, रिमूव की, और स्पेस डालते हैं, डैश लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं R के बाद हमने कौन सी, किस डायरेक्टरी को करना है रिमूव, उसका हम यहाँ पे उसको नाम बताते हैं, BC1904090022, ये नाम है उसका। ठीक है, ये हमारी उसका नाम है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ से फिर आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी सॉल्यूशन फाइल में इंटर कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, शो द कंटेंट ऑफ डेस्कटॉप अगेन। अगेन हमने क्या करना है, डेस्कटॉप पे अपना कंटेंट शो करना है जैसे हमने पहले किया था, बट आल्सो शो द कंटेंट ऑफ सब डायरेक्टरीज, लेकिन सब डायरेक्टरी भी शो होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले तो इसको एक ही कमांड देते हैं ls की, वो डेस्कटॉप पे डायरेक्टरी हमारी जो भी डेस्कटॉप पे पड़ा होता है वो शो हो जाते हैं। सब डायरेक्टरी को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डैश लगाएंगे और R लगाएंगे। ठीक है, ये रूट, असल में ये रूट को क्या करता है, डिफाइन करता है कि हम कौन से रूट पे जाना चाहते हैं। ये रूट हमारा, जो भी रूट, जितने भी रूट पड़े होंगे हमारी, उसको यहाँ पे क्या कर देगी, ये शो कर देगा। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें हमारी एक डायरेक्टरी जो पड़ी हुई है इस नाम से है, ये उसने डायरेक्टरी का मुझे पाथ भी दे दिया और ये बता दिया कि ये आपकी एक फाइल पड़ी हुई है और एक डायरेक्टरी आपकी लेक्चर के नाम से बनी हुई है और ये उसका पाथ है। ठीक है, आपने यहाँ से फिर एक स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी सॉल्यूशन फाइल में उसको पेस्ट कर देना है, और वो वाली जो आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल होगी MS वर्ड की, जिसमें आपने 10 स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं, 10, क्योंकि हमारी 10 रिक्वायरमेंट है, 10 स्क्रीनशॉट ऐड होंगे, तो आपने उसको सेव कर लेना है और सेव करके आपने क्या करना है, उसको सबमिट करवा देना है। ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगर किसी को कोई किसी चीज की समझ नहीं लगी, फॉर एनी क्यूरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप पे एक्सेस कर सकते हैं। जिसने अपना पेड असाइनमेंट, कोई भी CS की पेड असाइनमेंट बनवानी हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, मैं उसको इंशाल्लाह कांटेक्ट करके उससे जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह।